मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप मंजिल इंडिया टीचर पॉडकास्ट सीरीज। आज हम एक खास टीचर के साथ बातचीत करेंगे। आइडियल बायोलॉजी क्लास जिनके संस्थापक हैं इरफान सर। इनका कोचिंग है नवप्रभात मिशन के आगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने बुलाया इसके लिए शुक्रिया। और जो भी दर्शक तो ज़्यादातर हमको लग रहा है इसका दर्शक स्टूडेंट है और कुछ टीचर भी है, तो ये सभी को नमस्ते, जोहार, आदाब। और हम लोग अब हम बताते हैं अपने बारे में। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इरफान और मैं टीचर हूँ बायोलॉजी का, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर चल गया। बायोलॉजी के साथ साथ अभी सारा चीज़ हैंडल कर रहा हूँ। 11, 12, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, सारा चीज़ कर रहा हूँ। तो आइडियल बायोलॉजी क्लास का शुरुआत कैसे हुआ था? आइडियल बायोलॉजी क्लास का शुरुआत मतलब अचानक हुआ था। पहले तो हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर नहीं हुआ, उधर सक्सेस नहीं हो पाए, तो फिर यहाँ आए। एक बच्चा आया, बोला सर पढ़ा दीजिए बायोलॉजी। पढ़ा दिए, वो पास हो गया, जबकि 3 बार फेल हो चुका था। हम उसको लगभग पढ़ाए होंगे 10 से 15 दिन पढ़ाए होंगे, और बायोलॉजी में लगातार फेल हो रहा था। तो हम बोले एक ही को चैप्टर पढ़ाते हैं, तुमको उसी से पास हो जाएगा। तो उसमें हम पढ़ाए थे चैप्टर जेनेटिक्स पढ़ाए थे, अनुवांशिकी। और उस साल जो था 2019 का समय था, उसी समय हम कोचिंग 19 में एक समय खोले थे। और 19 के समय में वो क्या हो जाता है, जेनेटिक्स से उस साल आ जाता है 23 मार्क्स का क्वेश्चन, और 23 मार्क्स का हो जाता है, वो पास हो जाता है। तो फिर वही लड़का से बोला सर खोलिए, तो कोचिंग खोल दिए। अच्छा, मतलब आपको पढ़ाने में पहले से इंटरेस्ट था? हाँ, मतलब थोड़ा बच्चा उच्चा पढ़ाते, जैसे नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान क्या होता था, बच्चा डाउट रहता था सर केमिस्ट्री, तभी तो सब ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जैसे केमिस्ट्री में डाउट रहा तो केमिस्ट्री बता दिए, फिजिक्स में रहा फिजिक्स, अभी भी हम बताते सारा चीज का डाउट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ताकि नीट का प्रिपरेशन अच्छा साल किया, हम लगभग 5-6 साल किया है। अच्छा। लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। अब इधर सिलेक्शन करवा रहे हैं। कौन से क्लास तक को पढ़ाते हैं आप? हम पढ़ाते हैं 9 से लेके 12 तक। इसके बाद नीट नर्सिंग चल रहा है 3-4 साल से, जिसमें से एग्रीकल्चर का हुआ है सिलेक्शन। तो आपने जैसे बताया कि आप लॉज भी है, कहाँ पर है वो? ये गर्ल्स हॉस्टल है आपका फसिया डिगाल में, टेंडरहट स्कूल के आगे। और बॉयज हॉस्टल भी उसी के नियर है। अच्छा। आपको बायोलॉजी पढ़ाने का शौक कब से शुरू हुआ? बायोलॉजी पढ़ाने का शौक बताया ना, वो एक लड़का मिला जो हमको। हालांकि हम तो डॉक्टर बनना चाह रहे थे, फिर नहीं हुआ, तो फिर हम अपना दूसरा काम मतलब और प्रिपरेशन और ज्यादा करने लगे। तो उसी दौरान मिल गया एक लड़का, वो बोले ना कि बहुत फटीचर टाइप का लड़का था, लेकिन होता है सबको एग्जाम के टाइम में पढ़ने का शौक होता है। और वो 2 बार फेल किया, तो ऑब्वियस है 2 बार फेल किया तो पढ़ता तो नहीं होगा। लेकिन जेनेटिक्स अब पढ़ाए 23 नंबर तक आए कि हम नहीं जान रहे थे, लेकिन हम जान रहे थे इतना कि 12 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन आता है। और उस साल उसका भी किस्मत अच्छा था, मेरा भी किस्मत अच्छा था कि उस साल एक ही चैप्टर से 23 मार्क्स पूछ दिया और वो पास हो गया। और आप भी मोटिवेट हो गए, नहीं भाई आप कुछ कर सकते हैं बेहतर। तो बायो में आपका इंटरेस्ट कैसे आया जो आपने? बायो में असल में हम शुरू से, जब मतलब हम 9th में थे ना, तभी असल में एक हादसा हो गया था मेरे। जब हम 6th क्लास में थे तभी मेरी माँ का डेथ हो गया था। 6th क्लास में जब छोटे थे तो हुआ था कुछ कारण, मतलब नहीं होता है, कुछ मेडिकल से रिलेटेड के कारण मौत हुआ था। तो उस समय सोचे थे कि अब किसी को डेथ होने नहीं देंगे, क्या कि बहुत छोटा में मर गया था। उस समय हमको लगता है होश भी नहीं संभाले थे। 6th क्लास में कौन होश संभालता है बच्चा। तो मेरा चाचा वगैरह एडमिशन करवाने, सब चीज मतलब चाचा केयर किया। तो पापा तो फिर वहां से हमको मतलब मिला कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है। इसके बाद दिमाग में 6 से सेट हो गया। 9th में फुल्ली माइंड सेट कर लिए थे 9th तक आते आते कि अब डॉक्टर ही बनना है। इसके बाद 10th पास किए। 10th के बाद पूछा गया कहाँ जाना है, तो मेरा हर किसी का शौक रहता है रांची जाए, लेकिन रांची में बोलता है नहीं माहौल सही नहीं है। तब फिर पटना गया हम। फिर पटना में पढ़ाई किया। कितना साल रहे थे पटना? पटना हम रहे 6 साल अप्रोक्स। 6 साल। हाँ, 11-12 किए, फिर 4 साल तैयारी किए। आपका जो पहला क्लास था, जो लड़का को आप पढ़ाएं, उसका अनुभव कैसा था आपको? हाँ, पहला क्लास का अनुभव काफी अच्छा था, क्योंकि पहला क्लास जब पढ़ाए तो पढ़ाने के बाद हम पूछे कैसा लगा, बोला सर मजा आ गया। तो ये मजा आ गया वो काफी ज्यादा मोटिवेट किया आपको, जिस कारण आज यहाँ तक है। आपके इतने पूरे करियर में आपका सबसे मुश्किल पल कौन सा था जो आपको फेस करने में बहुत ज्यादा? हाँ, मुश्किल फेस वो था ना, जब क्या होता है एक समय, जब 2019 में तो स्टार्ट किए हम, जब 2020 आया तो 20 में नहीं होता है, कुछ टीचर का लहर होता है। आप कितना अच्छा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ टीचर का लहर होता है ना, फिर उसके सामने आप नहीं टिकते हैं, चाहे कितना महान हो। तो 2020 के समय मेरा लगभग बहुत सारा बच्चा खाली हो गया था अचानक। लगभग हमको लगता है 30 बच्चा था, 30 बच्चा में 26 बच्चा खाली हो गया। 4 बच्चा बचा मेरे पास। होता है टीचर का लहर, तब सारा बच्चा उधर।
पढ़ने में समझ में आए चाहे नहीं वहीं वहां पढ़ेंगे। पर मतलब हाँ नाम है तो चले जाना। हाँ नाम है चले जाएंगे, सब कोई उसी का नाम ले रहा है। हम्म। तो उस समय बहुत मतलब मेरा फेस करना बहुत टफ था, लेकिन वो जो 4 बच्चा था बोला सर हम है ना बच्चा जमा कर देंगे सर, आप पढ़ाइए ना अच्छे से पढ़ाइए ना, बच्चा अपने आप आएगा। और वहां से अल्लाह का करम है 4 से 400 है। तो जो बच्चे 9 से डायरेक्ट नीट तक का पढ़ाई आपके पास ही कर रहे होते हाँ। हैं, तो कितना उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा, क्या कि 9 से पहले तो देखिए मेन है कि नीट और आपका बोर्ड में बहुत अंतर है। बोर्ड में क्या करना रहता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना रहता है, बस पढ़ना रहता है, समझना रहता है। अब मतलब उसको अप्लाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन नीट में क्या करना पड़ता है, अप्लाई कीजिए। आपको थ्योरी जैसे पढ़ लिए, कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं जैसे मान लेते हैं Q/Q2 Q1 × Q2/R², तो बस इतना फॉर्मूला तक। लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे सीखते हैं हम लोग, नीट में सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। क्या है कि वहां पे 50 टाइप का क्वेश्चन बनता है और हम लोग बस पढ़ते हैं 2 चार्ज है, 2 चार्ज के बीच 8 डिस्टेंस है, हो गया कूलम्ब लॉ। गोड्डा जैसे शहर में बायोलॉजी का माहौल कैसा है अभी? गोड्डा में पहले से बहुत अच्छा माहौल है, अभी माहौल बहुत अच्छा। पहले जब हम आए थे उस समय ना 11-12 मतलब पढ़ना चाहता था, लेकिन सिंपल कहता था सर क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए ना, सबका यही रखता था सर क्वेश्चन आंसर करवा अधिकतर बच्चा तो मैथ ही ले लेता था। हाँ मैथ ले लेता है, दूसरा बच्चा आता भी था, हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा दिए, क्वेश्चन आंसर से कर लेंगे क्लियर। लेकिन अभी समय आ गया है क्वेश्चन आंसर नहीं, अभी बच्चा आता है बोलता है सर नीट का तैयारी कैसे होता है, सर नर्सिंग का तैयारी कैसे करते हैं। और हम बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो भी बनाया है नर्सिंग का, वो बच्चा का डिमांड था कि सर बनाइए ना, वीडियो डालिए ना। तो काफी ज्यादा चेंजिंग हुआ, हद से ज्यादा जिसको बोल आजकल सकते तो हैं। बायो लेता ही है तो ये हाँ सोच के ही हाँ लेता है कि नीट हमको नर्सिंग नीट निकालना एग्रीकल्चर है। और जानकारी गांव भर का, जैसे बच्चा गांव भर का भी बच्चा इंटरेस्ट ले लिया नहीं हमको डॉक्टर बनना है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। स्टूडेंट के साथ आपका कनेक्शन कैसा है? बहुत अच्छा है, हम स्टूडेंट के साथ मतलब दोस्त की तरह रहते हैं। क्या है कि जब तक आप बच्चा के साथ बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा। क्या है कि बच्चा बन के आप उसको जान सकते हो, उसके ख्याल को कि वो किस टाइप का सोचता है, उसी टाइप को पढ़ाना होगा। अगर हम टीचर बन जाएंगे मतलब नहीं होता है, बहुत बड़ा बन जाएंगे, डिसिप्लिन वाला बन जाएगा, बच्चा डरेगा, वो फिर मेरे जैसा नहीं बनेगा। तो पहले हम उसके जैसा बनते हैं, उसका राज को लेते हैं, क्या है तुम्हारे अंदर, फिर उसी अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं। तो आप मारते नहीं क्लास में? मारते हैं, अब देखिए मारना भी जरूरी होता है, बोलता है प्यार भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, डांट भी जरूरी है। आपकी मम्मी तो 6th क्लास में ही हाँ, नहीं रही, और हाँ, पापा है पापा। तो पापा आपके इतना दूर, आप अपने लाइफ में इतना करियर बना लिए, तो कितना सपोर्ट किए? पापा बहुत सपोर्ट किए हैं। क्या है कि देखिए मम्मी नहीं है और पापा ही सपोर्ट किए, जिसकी वजह से यहाँ पे हैं। क्या करते हैं आपके पापा? पापा टेलर हैं, साथ ही साथ बिजनेस ईंटा भट्टा होता है ना, तो भट्टा का बिजनेस है हम लोग का। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको 11th में कौन सा चैप्टर में ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर कौन से कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस? सबसे पहले तो अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं, अगर 11 से कर रहे हैं, हालांकि 9 से करना चाहिए या 8 से करना चाहिए, चलिए, लेकिन 11 से पूछे 11 तक ही बहुत बच्चा तो ऐसे ही मतलब चला जाता है, बहुत कुछ तो 11 से बताते, फिर हम बताएंगे 9 से ही करना चाहिए, लेकिन पहले 11 पे बात कर लेते हैं। देखिए 11 में बच्चा आके ना, पहले तो 11 जैसे आता है बच्चा पूरा घूमता है, आजाद हो जाता है कि भाई पूरे आजाद हो गए, अब बिंदास हो गए, और वहीं पे गलती कर बैठता है वो। तो पहले आप जैसे 10 से 11 आते हैं, आप आजाद नहीं होते, पूरी तरह जकड़ जाते हैं, ठीक ना। अब आता है तैयारी कैसे करें। सबसे पहले एनसीईआरटी एक बुक है, सब कोई खरीद सकता है, गरीब से गरीब बच्चा खरीद सकता है, अमीर से अमीर बच्चा खरीद सकता है। एनसीईआरटी बुक ले और बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें। समझ में नहीं आता है, मान लेते बहुत कोई एफर्ट नहीं लगा सकता है, ट्यूशन बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं करना, आजकल ऑनलाइन में भरमार है। एनसीईआरटी लिखिए, लाइन बाय लाइन समझिए, लाइन बाय लाइन समझाएगा, और उससे लगभग नीट में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन रहता ही नहीं है। रहता भी है तो मात्र 2 से 3%, वो भी 2 से 3% बन जाएगा। अगर पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपके नहीं होता, माइंड में इतना थिंकिंग डेवलप कर जाएगा, इतना अच्छा डेवलप कर जाएगा सोच, कि वो 3% भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम तो सिंपल बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे टीचर के साथ या टीचर के बिना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो 9 से कैसे तैयारी करेगा? 9 से देखिए हम हर एक बच्चा को बोलते हैं, जैसे अभी हम चला रहे एक नया कोचिंग खोले हैं इधर, लगभग हमको लग रहा है कितना, कौन सा डे था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, बहुत अच्छा दिन था, उस दिन ओपनिंग किए हम। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9 से पढ़ा रहे, इसलिए मेरा मेन फोकस है। जब हम आए थे, कहे कि जब हम तैयारी किए 5-6 साल नीट का, तो यहाँ 12 पढ़ाने हम आए नहीं थे, लेकिन जब हम यहाँ आए मिले तो बोला कि नहीं यहाँ 12 चलेगा, नीट नर्सिंग में बच्चा भाग जाएगा। हम बोले सोच बदलेंगे, फिर धीरे धीरे हम तैयारी करवाते करवाते सोच बदले, और अभी देखिए कोचिंग खोल दिया। इस कोचिंग में 9 से ही हम नीट का तैयारी करवा रहे हैं। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस 9th बच्चा पढ़ रहा है, एनसीईआरटी तो सब बच्चा 9th में भी पढ़ रहा है, 10th में भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, बस उससे क्वेश्चन करवा देना है एमसीक्यू, और कुछ नहीं करना है। ओनली एंड ओनली क्या करवाना है,
एमसीक्यू करवा देना है। जैसे अभी बताया ना कि चार्ज वाला बताया कि यहाँ का टीचर या कहीं का भी टीचर लगभग जो 12 का पढ़ाता है वो चार्ज सारा चीज बताता है। ऐसा नहीं कोई गलत पढ़ा रहा है या कम पढ़ाता है, कोई कम नहीं पढ़ा रहा है। गोड्डा का हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, जिस कारण गोड्डा में आज इतना ज्यादा बच्चा है। अंतर सिर्फ यही है कि वो न्यूमेरिकल्स नहीं करवाता है, बाकी सब गर्दा पढ़ाता है। तो 9th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आप जो नया कोचिंग खोले वो कहाँ पर खोले हैं? ये खोले हैं आपका बाईपास जो रोड है ना, फसिया डेंगाल वाला, उसी के स्टार्टिंग में है। कितना बच्चा है टोटल अभी? अभी टोटल हो गया है 63 बच्चा। अच्छा, बायोलॉजी याद करने के लिए आप कुछ स्पेशल ट्रिक का यूज करते हैं? हम याद नहीं करवाते, ऐसा कहानियां बना देते याद हो जाता है। गांव घर के तरीका से पढ़ाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे हम बता रहे हैं, आदमी जैसे बोलता है, मतलब जैसे हम पढ़ा कॉमेडियन पढ़ाते, कॉमेडी हंसी तरीका से, फोटा तरीका से पढ़ा। जैसे बोलता है ना कि सर्दी हुआ है, हम डायरेक्ट बोलते हैं ठेना हुआ है। अब ठेना हर कोई समझता है और याद रह जाएगा ये वाला, क्या कि बोलेगा भाई यूनिक है, मतलब होता है। कोई भी चीज अपने देहाती तरीका से पढ़ाते हैं। जैसे सब कोई बोलता है सैलिबा बोलता है, ठीक है ना, हम बोलते हैं लार या थूक बोलते हैं। तो इससे ज्यादा बच्चा कनेक्ट होता है। मतलब हम कोशिश करते हैं ज्यादा देहाती लैंग्वेज यूज करें। लैंग्वेज यूज करने पे बच्चा को ज्यादा, हाँ, देहाती लैंग्वेज यूज करें। काहे कि ज्यादातर गोड्डा जैसा मार्केट में मेरे पास ज्यादातर स्टूडेंट देहात से है। तो हम क्या बोले, शुरू में बोले थे कि जैसा बच्चा आएगा उसी तरह बनना पड़ेगा टीचर को, ताकि बच्चा से कनेक्ट हो पाए। हम बन जाएंगे पूरा एकदम स्टैंडर्ड से, आएंगे चश्मा कोट पेन लगा के आएंगे, बच्चा भड़क जाएगा, हम मास्टरवा कोट पेन पहन के लो। मतलब बच्चा डरेगा कि बहुत बच्चा टीचर बहुत महान है। वही जैसे LIC सर का बात करें, LIC सर के बाद बच्चा क्यों जुड़ रहा है? LIC अपना सिंपल, कोई टेंशन नहीं, जैसा कपड़ा है भाई पहन के चल जाना। बच्चा क्या होता है, कनेक्ट होता है कि ना हमरिए का सन लागू मास्टर था, गाँव घर के लागू, समझे। अब पूरा स्टाइल मार देंगे, पोज मार देंगे, अक्सर स्टाइल मार, बच्चा डरता है। तो इसलिए मतलब हम कोशिश करते हैं बच्चा जिस तरह रह रहा है वेशभूषा में, उसी तरह हम भी वेशभूषा करें। क्या कि अगर हम ज्यादा मतलब आ जाते हैं उससे बहुत कुछ खराब लगेगा और दूसरा बच्चा मिलना नहीं चाहता है। तो ये है। और डिफरेंस बताइए 9th, 10th, 11th, 12th के बायोलॉजी में। 9, 10, 11, 12 के बायोलॉजी किसमें ज्यादा हार्ड टॉपिक है या ऐसा? देखिए, अगर बात करें हम 9th में और 11th में, 9 बहुत ज्यादा हार्ड है एक्चुअल में। 9th में आपको बहुत ज्यादा याद करने वाला चीज है। और 12th में क्या है, 10th में क्या है, 9th में याद करना है ज्यादा, 10th में याद नहीं करना है, फिर 11th में याद करना है पूरा, फिर 12th में याद नहीं करना है। हाँ, तो मतलब 10th और 12th आसान होता है, 9th और 11th क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन 9th और 11th पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th अगर पढ़ते हैं अच्छे से तभी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है 10th के लिए, और अगर 11th अच्छे से पढ़ते हैं तब डेवलप होता है आपका कॉन्सेप्ट 12th का डेवलप होता है। ये तो सारे सब्जेक्ट में हाँ, अप्लाई तो इसीलिए जो बच्चा पहले बोला जाता था 11th ईयर इज द रेस्ट ईयर, ये नहीं चलेगा। 11th ईयर इज द वेरी हार्ड ईयर। डायग्राम बायो में तो बहुत ज्यादा डायग्राम बनाना पड़ता है, तो उसको आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? डायग्राम, सारा चीज डायग्राम ही है। अगर डायग्राम नहीं बताते तो बच्चा उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा चाहते है विजुअलाइज करे, उसके बारे में सोचे, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे आज मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास लिए तो पूरा बताएं, देखो इटो नाक का छेदा है, ठीक, इसको बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र, इटो दबा के देखो, इटो नेजल पैसेज है, तो दबा के दिखाना, बच्चा को लगे कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आपको भी अच्छा लग रहा है ऐसे करके पढ़ा रहे हैं तो समझे। फिर बोलेंगे देखो इटो नेजल चैम्बर है। अब आता है नेजल चैम्बर, बच्चा समझ में नहीं आता है, तो हम फिर बताते हैं देखो तुम सोता है, सर्दी होता है, तो सर्दी होता है, सोता है इधर से ऐसे करके सोता है, ये वाला खुल जाता है, पट करके आवाज करता है, फिर इधर से खुलता है, फिर ये वाला खुल जाता है, फिर इधर से सांस लेने लगता है, पट करके आवाज करता है। तो ये क्या है, नेजल चैम्बर है। जैसे फिर बताते हैं आज कि हम लोग सरक जाते हैं, क्यों सरकते हैं आखिर हम लोग, तो ये बताया कि देखो बाबू 2 पाइप है, और ये पाइप तो ये वाला खाना वाला पाइप है, ये वाला पाइप कौन सा है, सांस लेने वाला पाइप। अब देखो तुम क्या करता है, एक साथ दोनों काम करने लगता है, खैबो करता है, बोलबो करता है। अब बताओ ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि बंद करे या खोले, जिस चक्कर में बंद नहीं कर पाता, चावल का दाना घुस जाता है किसमें, आपका लंग्स वाला पाइप में, जिस कारण क्या आता है, सरकते होते हैं और फेस देखने लायक होता है उस समय। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कोई याद कर रहा होगा। तो बताइए इस तरह अगर पढ़ाए बच्चा को, बच्चा कैसे नहीं समझ में आएगा, याद हो जाए। नीट में टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, नीट में टाइम को मैनेज आप मत कीजिए। होता है ना, सबको बोलता है टाइम टेबल बनाएंगे, भाई टाइम टेबल आप नहीं बना सकते हैं और टाइम टेबल के अनुसार आप चल भी नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, टाइम के अनुसार आप अपने को ढालिए, आप टाइम को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आपको जिस टाइम में टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग उसी तरह पढ़ाई कीजिए। अब रूटीन बनाता है, पहले जमाना, आज से सदियों सुन रहे रूटीन बना पढ़ेंगे, आज तक हम नहीं पढ़ पाए रूटीन से। पढ़ा है तुम? पढ़े हैं। होता है 8 दिन होता है, पूरा जोश में रहते हैं, 8 दिन पूरा होगा फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए रूटीन मत बनाइए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए, भाई हम 3 घंटा फ्री हैं,
3 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा फ्री है, 4 घंटा। अब एक बॉन्ड लाइन नहीं बनाना है कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 7 पढ़ना है, भाई हो ही नहीं पाएगा। चाहे कोई बोल देगा घर वाला में जा रहे चाय पत्ती खरीद के ले आ, चाहे चीनी खरीद के ले आ, तो गया टाइम बर्बाद हो गया। तो माइंड सेट करना है 2 घंटा पढ़ना है फिजिक्स, 2 घंटा पढ़ना है केमिस्ट्री, 2 घंटा पढ़ना है बायोलॉजी। जब जब टाइम मिले पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अलग अलग स्टैंड होते हैं, उसको आप अलग अलग हाँ, अलग अलग। जैसे इंग्लिश मीडियम को स्टाइल से समझाना पड़ता है, थोड़ा सा नहीं होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड और लैंग्वेज गांव का बच्चा को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलिएगा तो नहीं चलेगा, उसको समझाना उसका पड़ेगा ऊपर ऊपर निकल ढहतिया। जाएगा। हाँ, कि सरक गेलियो, छीकना नहीं सरक गेलियो। इसी टाइप से मतलब नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब पूरा ढहतिया तरह समझाते हैं, जैसे मार भात, आलू भात, ये इसी टाइप का। मतलब जितना होता है गांव घर का, जितना हम कोशिश कर सकते हैं एज पर एज, उतना कोशिश करते हैं गांव घर के तरीके से पढ़ाएं। नर्सिंग के लिए बायोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे अलग है? देखिए नर्स, अब बता देते, अब तीनों के बारे में बताते हैं एक साथ, ठीक ना। 11th 12th नर्सिंग और नीट, तीनों को टॉपिक वाइज बताते हैं। 11th 12th जैसे बोले, 11th 12th में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस मास्टर जो पढ़ा है उसको बढ़िया ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्वेश्चन आंसर कर लेना है, ये हो गया आपका 11th 12th। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है, टॉपर बनना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम अब नर्सिंग में। नर्सिंग में क्या करना है, जितना मास्टर बताया है उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब उससे क्वेश्चन कर लेना, न्यूमेरिकल ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करना, ऊपरिया ऊपरिया नहीं होता है। जैसे जनन क्या होता है, बच्चा पैदा करना जनन कहलाता है, बात खत्म। तो मतलब ऊपरिया ऊपरिया पूछता है नर्सिंग में, लेकिन एमसीक्यू रहता है। लेकिन जैसे अब नीट में बोला जाता है, नीट में पर डे के एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन बनाना चाहिए पर डे, अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो। क्या कि नीट जो है ना, आप बोलिएगा कि हम सिर्फ पढ़ के कर लेंगे, नहीं, उसमें मेहनत चाहिए, कंटिन्यू मेहनत चाहिए। नर्सिंग में ईजी है क्योंकि उसमें पूरा ऊपर ऊपर पढ़ना पड़ता है, ज्यादा डीप नहीं घुसना पड़ता है। लेकिन नीट बहुत हार्ड है, इसके लिए पूरा आपको नहीं होता है, सबको त्यागना पड़ेगा, तभी आप नीट कीजिए। नहीं त्याग सकते तो नीट मत कीजिए, सारा इमोशन को पानी में फेरना पड़ेगा। जैसे होता है ना शादी ब्याह, हम लोग जाते हैं ना, हम 2 साल कंटिन्यू घर नहीं आए थे, नीट का तैयारी करे, तो मतलब होता है ना, सब चीज छोड़ना पड़ेगा। एक तरह अलग टाइप का इंसान, ऐसे भी डॉक्टर सबको देखते हैं पूरा बोरिंग टाइप का रहता है, चश्मा पहन लेगा, लिखता है दवाई लिखता है, ऐसे ऐसे वो सबका जिंदगी वैसा बना दिया जाता है। मतलब इतना इतना पढ़ रहा है। जैसे हम गोल हॉस्टल में थे, गोल हॉस्टल में क्या क्या था, एक रूम था उसमें 3 बेड था, और तीनों बेड को जो ये कपड़ा है इसी कलर का कपड़ा से घेर दिया था, ठीक ना। और एक रूम में 3 ऑफिस, बहुत बड़ा रूम नहीं था, और सबको फॉल्ट किया, जैसे यहाँ से यहाँ घेर दिया, जैसे एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, फिर सबका एक बल्ब दे दिया, एक फैन दिया, उसी तरह ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर वार्डन रहता था। सोचिए, तो इस तरह से मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, यही वाला हरा हरा देखना है कंटिन्यू, तब फिर देखिएगा लाल लाल कुछ दिन बाद। अगर हरा नहीं देख सकते कंटिन्यू तो फिर लाल भी नहीं देख सकते, और लाल जो हो रहा है निकल रहा है उसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं। क्या क्या भगवान का एक दर्जा पा रहे हैं, होता है डॉक्टर को बोला जाता है भगवान का दर्जा, तो इसी तरह थोड़ा भगवान बन जाइएगा। उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी तपस्या करना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर का उपाधि लीजिएगा, यानी भगवान का उपाधि लीजिएगा। बहुत बच्चे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते हैं खुद में, उनको आप कैसे हम एक ही चीज बोलेंगे बाबू, एनसीईआरटी क्वेश्चन बना, कोई क्या बोल रहा है, बहुत सारा है जो डिमोटिवेट करने वाला आदमी का कमी नहीं है दुनिया में। दुनिया में हमको लगता है 100 में एक ही आदमी होता है जो मोटिवेट करता है आपको कि नहीं आप बहुत तरक्की कीजिएगा। 99% होगा तुम नीट करेगा, नीट कर पाएगा, नीट जानता है, ये वो ऐसा बात बोलता है। बच्चा बेचारा जिसका मन में भी आता है ख्याल कि नीट का तैयारी करे, उसका मन से ख्याल ही गायब कर देता है। यहाँ का बच्चा का भी दोष है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कर रहा है, मान लेते ए नाम का बच्चा कर रहा है, उसी का दोस्त भी है, उसको हमेशा बोलेगा कि सर देखिए ना नीट का तैयारी कर रहा है, जिससे बच्चा डिमोटिवेट होता है। तो हम बोलते हैं बच्चा मोटिवेट नहीं करना चाहिए, खुद तो बहुत बड़ा, वो पहले सोचना बड़ा चाहिए होता है, पहले सोचा ना कि नीट हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे भी विनर हो गया, अब उसको क्या तोड़िएगा आप खुद कितना घंटा पढ़ते थे जब प्रिपरेशन हम करते थे? बहुत पढ़ते थे, मतलब डेली आंख लाल हो जाता था, 3 से 3.5 घंटा सोते थे पूरा दिन हाँ भर? हाँ कंटिन्यू, क्या कि हम शुरू में बोले ना नीट में पूरा एकदम पूरा कंटिन्यू मेहनत करना। नीट मतलब मेहनत मांगता है, बोलता है ना स्मार्ट अगर स्टडी करना है ना, बहुत कोई बोला होगा स्मार्ट स्टडी करो, भाई स्मार्ट स्टडी करना है तो आईआईटी कीजिए, स्मार्ट स्टडी काम आता है आईआईटी के लिए, ठीक। क्या उसमें एकदम स्मार्ट चाहिए, स्मार्ट दिमाग चाहिए, नया माइंड चाहिए, सब चाहिए नया, नीट में नहीं चाहिए। नीट में आप कितना घंटा मेहनत कर रहे हैं, कितना घंटा क्वेश्चन बना रहे हैं, ये मैटर करता है, पूरा हार्ड वर्क। आपके हिसाब से एक अच्छे टीचर कौन होते हैं? अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चा को समझता है और बच्चा के अनुसार पढ़ाता है, जैसा बच्चा वैसा पढ़ाइए आप। अगर बच्चा देख रहे हैं मतलब अलग तरीके से समझ रहा है, उसको अलग तरीके, जैसा वो समझ रहा है। अगर बच्चा एडवांस है तो एडवांस, मतलब पहले उसको जांचिए कि बच्चा किस टाइप का है। जैसे हम लोग डॉक्टर इलाज करता है कोई पेशेंट को, सबसे पहले खून जांच करवाता है, देखिए डायरेक्ट दवाई नहीं देता है,
क्यों नहीं देता है? वो दे सकता है, इतना तो आइडिया लग ही जाता है, उतना दिन का अनुभव है कि वो आराम से दे सकता है, लेकिन नहीं देता है। पहले जांचता है फिर देता है। उसी अकॉर्डिंग मेरे पास कोई बच्चा आता है, पहले परखते हैं, ऐसे बोलता है टीचर ना आंख देख के पता कर लेता है क्या क्या है, तो बस वही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग फिर उसको पढ़ाते हैं। आप इतना साल प्रिपरेशन किए, अभी पढ़ा भी रहे हैं, तो आप कोई अपने से न्यू ट्रिक का टेक्निक मतलब बना है? हाँ, हम किसी भी टॉपिक का या कोई भी चैप्टर का कहानी बना सकते हो, वो भी अपना देहातिया कहानी। मतलब होता है ना, अपने से कोई भी टॉपिक, चाहे कितनों कोई भी टॉपिक रहे, एनसीईआरटी, हमको नहीं लगता है कोई भी लाइन नहीं होगा जिसको हम मतलब नहीं होता है देहाती कहानी में या देहाती लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते, मतलब कुछ मतलब बता सकते हैं उसको अच्छे से। जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप जैसे बोले 9th से ही तैयारी करना चाहिए, बोर्ड परीक्षा भी देना है, नीट का भी तैयारी करना है, हाँ, तो आराम से हो जाएगा। देखिए हम क्या करें, बोर्ड के लिए हम जैसे बताएं कि आपको क्वेश्चन आंसर पे ध्यान रखना है, कि आप पढ़ें और उसके साथ ही साथ क्या करें, क्वेश्चन आंसर कर लें। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते को क्वेश्चन आंसर ही करते, लेकिन यहाँ का बच्चा उस तरह समझता नहीं, बोलता है क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, तो उस क्वेश्चन आंसर करें। अब देखिए जो चैप्टर टॉपिक पढ़े हम, जैसे कि मान लेते हैं पढ़ लिए प्राक्कन, प्राक्कन पढ़े, जैसे प्राक्कन ये वो जो भी होता है प्राक्कन, प्राक्कन के बारे में एक टॉपिक पढ़ ली, मान लेते हैं एग्जाम में पूछता है प्राक्कन क्या है, तो वो वही टॉपिक पढ़े, प्राक्कन लिख दी। कुछ नहीं करना है, बस उससे जब प्राक्कन पढ़ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, उस समय उसी से रिलेटेड 10 गो टॉपिक 10 गो एमसीक्यू बनवा लेंगे। अब आता है आजकल इतना आसान हो गया, चैट जीपीटी है, फटाक करके लिखेंगे 10 गो एमसीक्यू दीजिए पोलन का, फटाक करके उससे रिलेटेड 10 गो क्वेश्चन देगा, बना लिए, खुश हो गया दोनों का तैयारी। 9th से अभी तो 9th से प्रिपरेशन कर रहे नहीं, हम 9th से नहीं किए, इसीलिए आपको इतना मेहनत करना पड़ा। 9th में हम सोचे थे कि हाँ, मतलब बोले ना 6 का हादसा हुआ, 6 में हादसा होने के बाद उस समय तो रोते रोते दिन गुजरा, 9th तक फिर ठीक ठाक हुआ। 9th के बाद हम सोचे कि नहीं अब डॉक्टर बनना है। तो 9th के बाद आप हाँ, 9th के मतलब माइंड सेट हुआ। गांव घर में सब जानते भी नहीं, बस जानते थे डॉक्टर बनना है। बाद में पता चला कि नहीं, इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, IPFT। पहले तो बोल रहा था भागलपुर में कोई कॉलेज है, कोई मेडिकल से रिलेटेड, पारा मेडिकल या कुछ है, तो पहले वही एडमिशन लेने वाले थे 10th का, लेकिन हम बोले ना, हम MBBS डॉक्टर बनूंगा। गाँव घर में नहीं होता है, शुरू में ख्वाब देखे थे बड़ा, हालांकि अभी भी है, अब बनाएंगे बड़ा बड़ा MBBS बनाएंगे। अब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? नहीं, हम कोई चीज प्रिपरेशन नहीं, आप पूरे तरह से हम समर्पित कर दिए हैं बच्चे को अपना जीवन। मतलब आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, कुछ नहीं, पूरे समर्पित कर दिए हैं। अब नर्सिंग, नीट, एग्रीकल्चर निकलेगा, अब हम सोचे पूरा लार का लार निकलेगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, रात जागना पड़े, दिन जागना पड़े, ऐसे हम जागना स्टार्ट कर दिए है रात। बच्चों को पढ़ाते टाइम आप कौन कौन से बातों को ध्यान में रखते हैं? देखिए बच्चा का ध्यान सबसे पहला तो देखते हैं बच्चा किस किस टाइप का आपके बैच में है। बच्चा का है कि एक टाइप का नहीं आता है, कुछ बच्चा होता है कि उसको पढ़ाई से लेना देना नहीं रहता है, कुछ बच्चा ऐसा भी आता है, कुछ बच्चा होता है थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहता है, और कुछ बच्चा होता है पूरा सीरियस होता है क्लास में। जैसे कभी कभी गप करते हैं, गप पसंद नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, सबको मैनेज करके पढ़ाना रहता है। जैसे कभी कभी बहुत सीरियस टॉप, पहले 10 मिनट सीरियस पढ़ा दिए, अब जो बच्चा खुराफात बच्चा है, उसको पढ़ने नहीं आया है, लेकिन हाँ वो आया है, मतलब उसको भी कुछ सिखाना है, तो उसके लिए कुछ कहानी, जो टॉपिक पढ़ा है उसी का कहानी बना दिए। अब कोई बच्चा थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाह रहा है, उसको मजाक अंदाज में पढ़ा दिए, तो सबको बैलेंस करके तीनों को पढ़ाते हैं। बायोलॉजी को बहुत कोई बोरिंग भी कहता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? बायोलॉजी बोरिंग नहीं है, बायोलॉजी वेरी। आप और हम मुस्कुरा रहे हैं किसकी वजह से? बायोलॉजी की वजह से। हम लोग सारा चीज जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, आप मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स में अकेले, तो वो मूवी भी देख रहे हैं किसके वजह से? तो आप बायोलॉजी की वजह से। बायोलॉजी कहीं भी बोरिंग नहीं है, बायोलॉजी हर जगह यूज है, आप चलते हैं वहां पे भी बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी बस हम लोग फील नहीं कर रहे हैं कि बायोलॉजी है, अब कदम कदम पे बायोलॉजी यूज कर रहे हैं। खाना खाने के बाद आप पानी नहीं पीते हैं, 15 मिनट बाद पानी पीते हैं, तो वहां पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी बोरिंग है ही नहीं है। आप क्लास में डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चों में डिसिप्लिन की कमी है। हाँ, डिसिप्लिन का कमी है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? नहीं बनाते हैं, हम ऐसे ही पढ़ा देते हैं, बता रहे हैं। और डिसिप्लिन बनाते नहीं, हम जैसे जाते हैं, मतलब होता है टीचर के फेस में पता चल जाता है, अपने आप डेवलप हो जाता है कि क्या करना है। क्या कि आपका फेस ना बहुत चीज बयां कर देता है। जैसे जाते हैं, क्या कि बोला जाता है ना, सब चीज बोल के नहीं किया जाता है, कुछ चीज फेस एक्सप्रेशन ही बता देता है। तो बस अब जाते हैं, इसके बाद सब खड़ा होता है, इसके बाद फिर शांत रहता है। हाँ, क्लास के लास्ट जब होता है, मेरा शुरुआती क्लास मेरा काफी अच्छा चलता है, लेकिन जब क्लास लास्ट एंडिंग होने लगता है ना, तब फिर सारा डिसिप्लिन जो है ना बर्बाद हो जाता है। आपको आज तक में सबसे अच्छा रिजल्ट किसका मिला है? आज तक में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा एक स्टूडेंट है, जो हमको लगता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट था उसका, 98 था, CBSE बोर्ड से
वो मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट 98 बायो में था। हाँ, बायो में 98 था, वो सबसे अच्छा रिजल्ट था। आपने आइडियल बायोलॉजी क्लास ही नाम क्यों रखा? आइडियल बायोलॉजी नाम में ही काफी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आदर्श, क्योंकि हमको सभी को अच्छा बनाना है, एक आदर्श स्टूडेंट बनाना है, इसलिए आइडियल रखे हैं, ताकि नाम बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे मेरा नाम इरफान, इरफान मतलब होता है ज्ञानी ठीक है, तो नाम बहुत मैटर करता है, इसलिए आइडियल रखे, कि आइडियल नाम में ही आदर्श, तो कोई भी जानेगा तो उसको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब आदर्श के बारे में कुछ तो सीखेंगे, मतलब माइंड में पूरा सेट हो जाता है। हर चीज के लिए आजकल यूज होता है आइडियल आइडियल आइडियल, तो इसलिए आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, तो इसलिए आइडियल रखे, ताकि कॉमन नाम भी है, ताकि बच्चा में ज्यादा से ज्यादा फैल सके। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताइए जिनका कहानी बहुत अलग था, बहुत स्ट्रगल वाला था। हाँ, एक स्टूडेंट है और मेरा एक शुरू से फेवरेट रहा, अभी तक भी फेवरेट है, नाम है आशीष शर्मा। वो काफी मेहनती रहा है शुरू से, उसके बारे में पता किए थे हम, बाद में पता किए तो 9 10 वो पता चला शुरू से ही वो टॉपर रहा है, 8 9 11 8 9 10, बाद में हमारे पास 10th के बाद आया, 11th में आया था, 11 में पढ़ा, 12th में पढ़ा, और वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था, और कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, गुड्डा का बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो पढ़ाता है, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा 11 12 पढ़ा, इसके बाद कंटिन्यू 2 साल तैयारी किया, नीट का प्रिपरेशन किया, और नीट का प्रिपरेशन बोलता है कि पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं मिल पाया, ट्यूशन पढ़ाना है, फिर पढ़ना है, साथ ही साथ आपको और भी घर भी देखना है, तो इस कारण वो तैयारी नहीं कर पाया, मतलब नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर में सिलेक्शन इस साल हो गया उसका, पिछले ईयर सिलेक्शन हो गया, काफ़ी अच्छा है, अभी हमको लग रहा है सेमेस्टर 2 में है वो, तो वो स्टूडेंट काफ़ी यादगार रहेगा मेरा, और काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, मतलब होता है ना कि जैसे चाहता है ना टीचर कि हाँ इस तरह स्टूडेंट होना चाहिए, वैसा है, मतलब हमको कुछ बयान नहीं करना पड़ता है, सारा वो मतलब अभी भी मेरा ख्याल रखता है, अभी भी जैसे रांची से आया तो कुछ खाने का ला देता है, सर खाइए, मतलब सब चीज़ ख्याल, कैसा तबीयत, अभी जैसे भी कभी कॉल करे, सर कैसे हैं, तबीयत कैसा है, और भी बहुत स्टूडेंट है, लेकिन तबीयत कहाँ कोई पूछता है, ना हाल चाल पूछता है, शायद पॉडकास्ट के देखेगा तो आप पूछना स्टार्ट कर दे तो हाँ, तो पूछता है वो कि सर कैसे हैं कैसे नहीं, मतलब पूरा खबर लेता है, तो ये अच्छा लगता है कि चलो स्टूडेंट समझ रहा है। क्या आपने कभी हार माना है? आज तक नहीं, मानेंगे ही नहीं, अगर हार मानना रहता तो नीट का तैयारी जैसे हम हार गए थे नीट का तैयारी करने के बाद, तो हम नीट का प्रिपरेशन नहीं करवाते, क्योंकि हम हारे नहीं, अगर हम एक नहीं निकाले नीट, 1000 नीट निकलवाएंगे, सिंपल फंडा है। आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे? 5 साल बाद बहुत अच्छे जगह में रहेंगे, इतना तो कंफर्म है, जो मेहनत जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेगा कि नीट का रिजल्ट नहीं होता है, मतलब 100 50 10 20 इस लार में निकालेंगे हम नीट का रिजल्ट, और गोड्डा को एक अच्छे मुकाम देंगे हम, गोड्डा का हर जगह नाम होगा, चाहे वो झारखंड लेवल में हो चाहे इंडिया लेवल में हो। स्टूडेंट में मोटिवेशन कैसे लाते हैं आप? स्टूडेंट में मोटिवेशन कैसे लाते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन में कैसे लाते हैं मोटिवेशन? बहुत बच्चे को पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है कि क्या पढ़ेंगे, मतलब बहुत माइंड वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आप कैसे समझाते हैं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है? आप खुद कैसे करते थे? हम अपने आप को खुद मोटिवेट जैसे कैसे करते थे, जैसे कभी कभार क्या होता था, हम काफ़ी ज़्यादा हार जाते थे, कभी कभी होता है ना, आप जब भी लंबे समय तक नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और कंटिन्यू आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो काफ़ी हार जाते थे, तो आप जानते होंगे गांधी घाट एक बहुत अच्छा जगह है, गांधी घाट पटना में, अच्छा, तो वहाँ पे हम जाते थे, और वो नहीं होता है सीढ़ी वाला जो होता था, उसमें बैठते थे, पैर को रखते थे और तन्हाई में सोचते थे, क्या बोला जाता है तन्हाई में इंसान सबसे अच्छा सोच सकता है, बस तन्हाई में सोचते थे, इसके बाद आते थे, और फिर जोश आ जाता था, बहता हुआ नदी को देखते थे, वो भी तो अकेले बह रहा था, तो हम भी बह के बहुत दूर जा सकते हैं, तो फिर आते थे और फिर पढ़ाई स्टार्ट करते थे। आप जैसे ही और टीचर बनने वाले स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे आप? हम बोलेंगे सबसे पहले जो टीचर बनना चाहता है मेरे तरह या मेरे से अच्छा भी टीचर बनना चाहता है, सबके लिए मतलब हम बोलेंगे सबसे पहले बच्चा को समझिए, बच्चा किस टाइप का चीज़ समझ रहा है, होता है ना बच्चा कुछ अपना भाषा में समझाते हैं समझ जाता है, कुछ किताबी भाषा समझता है, तो सबसे पहले बच्चा को समझे, बच्चा पे मेहनत करें, इंडिविजुअली मेहनत करें, साथ ही सामूहिक में मेहनत करें, जैसे बच्चा एक साथ ग्रुप में भी मेहनत करे, बच्चा को ग्रुप में समझ में नहीं आ रहा है उसको अलग से पढ़ाइए, कहीं कुछ बच्चा होता है कि अकेले ज़्यादा समझता है, उस तरह से मोटिवेट करें ताकि बच्चा को पढ़ाई के प्रति प्यार हो और पढ़ाई करे। जो बच्चे को नीट 2026 में क्लियर करना है वो अभी से कैसे पढ़ेंगे? 2026 में मतलब 12th वाले को या 11th वाले को, 12th वाले नीट जो अभी जो एग्जाम देगा
उसके लिए देखिए, पहले तो अभी आपके पास 12th में काफी टाइम है एग्जाम को, काफी टाइम है अभी, हमको लगता है 6 मंथ तो है। तो 6 मंथ है, तो अभी क्या कीजिए, आप कम से कम 3 महीना तक 11th पढ़िए, ठीक ना। 12th आप क्लास में पढ़िए, क्लास में हम बोलते हैं सिंपल में अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ा जाए ना पर डे तो काफी है। कोई भी क्लास स्टार्ट होता है, जैसे 1 घंटा कोटा में 1 घंटा पढ़ाई होता है, तो 1 घंटा 45 मिनट मास्टर टीचर पढ़ाते हैं, 15 मिनट आपके पास टाइम रहता है। तो उस 15 मिनट में क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, मतलब 12th का जो भी कहानी आप क्लासरूम में खत्म कीजिए 3 महीना, अभी फिलहाल के 3 महीना। और 3 महीना जो अभी क्या कीजिए, 11th का क्या कीजिए, पूरे तरह से 11th पे फोकस कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए। और जब 3 महीना खत्म हो जाएगा, पूरे तरह से 12 में फोकस कर दिया, उसका एमसीक्यू लीजिए। अब जैसे करते हैं तो एमसीक्यू तो दोनों साथ साथ ठीक हो जाएगा, 12 भी आपका बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू बन जाएगा। और 12 के एग्जाम के बाद आ गया यानी फरवरी यानी मार्च, अब मार्च में फिर से क्या स्टार्ट कर दीजिए, 11th स्टार्ट कर दिए, पहले से रिवीजन किए हुए हैं, अब बढ़िया से एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। पेरेंट्स को स्टूडेंट के पढ़ाई में क्या भूमिका निभानी चाहिए? हाँ, पेरेंट बहुत जरूरी चीज है, क्या है कि पेरेंट जो है ना प्रेशर बना देता है। जैसे गांव घर का पेरेंट को हम बोलना चाहते हैं, गांव घर का पेरेंट जो होता है ना, शहर का पेरेंट बड़ा अच्छा होता है, बच्चा को सब चीज कितना मानता है। गांव घर में ऐसा नहीं, जहां कुछ बोला लतिया देता है जो है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, गांव घर का बच्चा का ना अगर प्यार से बात किया जाए, गांव घर का जिस तरह शहर में कितना प्यार से बात करता है, बाप घुमाने ले जाता है, हम लोग का उधर अकाय जो घुरल, मतलब उस तरह है ही नहीं है मोहब्बत गाँव घर में। तो गांव घर का पेरेंट को हम खास करके गांव घर का कि बच्चा से अच्छा से बात कीजिए, आप लोग बच्चा को समझिए और बच्चा को हमेशा मत डरिए। गांव घर में क्या होता है, बात बात में बच्चा को डांटा जाता है, कुछ भी हो तुरंत डांट देता है। शहर में ऐसा नहीं है। तो शहर का एक अच्छा है, गांव का बस यही खराबी है कि बहुत डांटता है पेरेंट। तो हम बोलते हैं बच्चा को समझिए, बच्चा को मतलब मोटिवेट कीजिए, यानी प्रोत्साहित कीजिए, हाँ कितना अच्छा, तुम कितना अच्छा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको जितना खुश रख सकते हैं। कहीं डांट के किसी को ठीक नहीं कर सकता, आप डांटते वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो सैड जोन में चल जाता है। लेकिन आप वो खराबे काम कर रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव बोलिएगा ना कि हाँ कितना अच्छा तुम मेहनत कर रहा है, तो उसको जरूर लगेगा खराब और वो अपने से पढ़ेगा। तो अच्छा बोल के भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन खराब बोल के आप काम करवा नहीं सकते हैं। आइडियल बायोलॉजी क्लास को आप एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? आइडियल बायोलॉजी क्लासेस सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, सिखाता है, और भी सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सिखाता है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं 11th 12th भरी सिखाता है, तो ऐसा नहीं है। आपको जितना मेरा अभी तक का अनुभव है, सारा अनुभव को बताते हैं कि कैसे क्या हैंडल करना है। झारखंड में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? झारखंड में एजुकेशन सिस्टम मतलब ठीक है, शहर बाजार में तो ठीक है, लेकिन गांव घर में बहुत बुरा है। क्या कि गांव घर में एजुकेशन सिस्टम अगर बात करें तो उस तरह ना टीचर नहीं है, गांव घर में पहुंचता नहीं। जो भी टीचर है भी अच्छा टीचर है तो कोरिया है, पढ़ाना नहीं चाहता है उस तरह से, जाता है बस जाके बैठा हुआ है। और बहुत सारा टीचर जो है टीचर बन के भी स्कूल नहीं जा रहा है, बहुत सारा टीचर है जो स्कूल नहीं जा रहा है, बस गया और आ गया। आजकल बनता है डुप्लीकेट से बनता है वो फिंगर वाला। हम टीचर से खुद मिले, बहुत सारा टीचर बोला है कि सर फिंगर वाला बना लिए, वहाँ पे टाइप कर देते फिर आ जाते तो ये गलत है, इस तरह कैसे सीखता है। जैसे गांव घर का बच्चा, हम लोग को पढ़ाने में बहुत तकलीफ होता है 9th 10th में, क्यों हो रहा है 11th 12th में तकलीफ क्यों हो रहा है पढ़ाने में? अगर अच्छा से पढ़ाए कोई टीचर, अगर 9th 10th में अच्छे से पढ़ाए तो हम लोग को तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे जब आते हैं पूछते हैं व्हाट इज ए सेल, बोलता है की भेलो सेल, जानबे नहीं करे सेल की लागो। अब बताइए कहाँ समझाएंगे, बताइए। हम लोग को 0 से 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत बुरा है, बुरा नहीं बहुत बुरा है। अगर बुरा नहीं रहता बच्चा सेल के बारे में क्यों नहीं जानता? आपको फंडामेंटल यूनिट जो बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट मूल राशि हिंदी में बोलते हैं। अब बच्चा से पूछिए 11th का बच्चा नहीं आता है, 100 में मात्र 5 बच्चा बता पाएगा, वो भी 5 नहीं 3 बता पाएगा मूल राशि क्या है, बाकी पता नहीं। आप बोलेगा की रख फिजिक्स साइंस रख दो, बच्चा को शौक होता है साइंस रखेंगे, लेकिन रख तो लेता है, लेकिन बच्चा को बहुत तकलीफ होता है साइंस रखने के बाद। बच्चा को फिजिक्स समझ में ही नहीं आता है, क्यों? इसका सारा श्रेय जो है या गलती का दोष दिया जाएगा 9th 10th का टीचर को, लेकिन 9th 10th का टीचर बढ़िया से, हाँ 8 भी, तो ये सब टीचर का दोष है। मैक्सिमम स्कूल में तो यही होता है कि टीचर जाता है, हाँ जाता है और आ जाता है, हाजिरी बनाता है, हाँ आ जाता है, जो कि बहुत गलत है, जिस कारण हम लोग को आज तकलीफ। आज झारखंड से क्यों नहीं ज्यादा टॉपर बन रहा है? आजकल टॉपर कहाँ से बन रहा है? कोटा से बन रहा है, दिल्ली से बन रहा है, आपका पटना से बन रहा है, अपना झारखंड से कुछ नहीं, खाली कोयला बिछी, वही गाना चलता है, कोयला बिछी नथुरिया आगे, बस यही सब चल रहा है। इस तरह थोड़ा चलेगा। आपका फेवरेट गाना है। हाँ। दूसरा सबको पैसा कमा, यहाँ पे बच्चा भी दोष है। यहाँ पे संसाधन बहुत है हम अगर बोले तो, लेकिन उस संसाधन को लूट के ले जा रहा है। हाँ यूज नहीं करना, दूसरा लूट के ले जा रहा है, सारा कोयला ले जा रहा है यहाँ से, सारा कोयला लूट के ले जा रहा है। बताइए इतना संसाधन है। हम कहीं पे पढ़े थे, कोई टीचर का ये वीडियो देखे थे कि हर एक बच्चा के पास एक स्कॉर्पियो होगा, हर एक बच्चा जो पैदा ले रहा है उसके पास स्कॉर्पियो होना चाहिए। जो यहाँ पे जितना संसाधन है, लेकिन संसाधन क्या कर रहा है, सारा दूसरा देश मतलब दूसरा राज्य वाला लूट के ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेवकूफ है, झारखंड वाला पढ़ नहीं रहे अच्छे से। अगर झारखंड वाला अच्छे से पढ़े
तो अपने अपना अधिकार को जानेगा, लेकिन हम लोग अपने अधिकार को ही नहीं जान रहे, क्या मेरा अधिकार है, जिस कारण सारा बड़ा बड़ा कंपनी आके बैठा हुआ है आपका ललमटिया साइड। झारखंड का कई कंपनी है बताइए, गुजरात का कंपनी आके बैठा हुआ है, कहाँ का तो पता चला मोंटी कार्लो जो है, कहाँ का मोंटी कार्लो कंपनी पता, मोंटी कार्लो बैठा हुआ, बड़ा बड़ा कंपनी बैठा हुआ है, और हम लोग खाली देख रहे हैं, बस 2 कोयला चुरा रहे हैं, अब पूरा ट्रक का माल ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पढ़ाया नहीं गया, हम लोग अपने अधिकार को नहीं जान रहे। अगर अधिकार को जानते तो आज मेरा ट्रक रहता, मेरा ट्रक में मेरा कोयला रहता, पैसा आज हम कमाते और उसका पूरा पैसा वसूलते हैं। और झारखंड को बदले में क्या मिल रहा है, क्या दे रहा है सरकार? कोई भी सरकार, चाहे अभी बीजेपी का सरकार, बीजेपी सरकार कुछ दिया नहीं, कांग्रेस सरकार भी कुछ नहीं दिया है। झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटा गया है, अभी भी लगातार लूट रहा है, कंटिन्यू लूट रहा है। नहीं तो बताइए, आपके पास मोटरसाइकिल है? बताइए, मोटरसाइकिल नहीं है तो स्कॉर्पियो की बातें छोड़िए। बोलिए, हकीकत जो बोल रहे हैं, क्या आप नहीं पढ़े हैं? अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम भी देखते हैं लाइब्रेरी के पास कंटिन्यू बैठे रहते हैं, तो मेहनत भी कर रहे हैं, इधर भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों तरफ आपको इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपका पैसा लूट के ले जा रहा है बार बार। तो हाँ, लेकिन इतना है, हम लोग जीतेंगे जरूर। हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, सब टीचर मेहनत कर रहा है गोड्डा का। अभी देखिए, गोड्डा में पहले क्या होता था, 1 घंटा पढ़ा दिया टीचर, इसके बाद नहीं पहचानता था, लेकिन अभी टीचर जा जाके मेहनत करता है। एक्स्ट्रा क्लास अभी भी बहुत सारा टीचर वो गोड्डा में एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। तो टीचर चेंजिंग ला रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा चेंजिंग करें, ताकि मतलब एक झारखंड को बदला जा सके, और हम लोग से जो सारा जो संसाधन लूट रहा है दूसरा राज्य वाला, उसको लूटने नहीं देंगे। झारखंड है भाई, अपना इतना संसाधन है, एक तो यहाँ पे किस्मत से पैदा लिया, उसमें भी लूट के ले जा रहा है। कहाँ, कौन सा राज्य में इतना चीज है बताइए? यूरेनियम, जिससे बड़का बड़का बम और गोला बनता है, किसी एक दूसरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। यूरेनियम जानते होंगे, पूरा देश को बर्बाद कर सकते हैं, चाहे वो कौन हो देश हो। लेकिन वो कहाँ है? अपना झारखंड में। सोचिए, मतलब अच्छा भी चीज है और खराब चीज है। अगर किसी देश को औकात में रखना है, चाहे पाकिस्तान को हम औकात में रखें, किससे औकात में? यूरेनियम नहीं रहता झारखंड में, यूरेनियम नहीं रहता, पाकिस्तान औकात में रहता है, मारता है गोला इंडिया चल जाता। लेकिन हम लोग के पास क्या है, उससे बड़का बड़का गोला है, और ना तुम एक गोला फेंकेगा तो उसको फेंकेगा। कई लोग के पास यूरेनियम का क्या है, भंडार है जादू घोड़ा में। झारखंड में जितना मेडिसिन बनने का है उतना कहीं नहीं है। झारखंड को एक शुरू से लूटा जा रहा है और अभी भी लगातार लूटता जा रहा है। तो इसलिए हम सभी से बोलेंगे, जितना भी है, बच्चा बूढ़ा जवान, सबसे बोलेंगे कि देख, अपन झारखंड खातिर सोच आवे कुछ, अबे दूसरा सोचले ना तो तोरा सोचल लागतो, नेता तोर खातिर ना सोचतो। सब नेता टेन दलिद्दर लागो, सब कोई अपन अपन देखो, सब नेता स्कॉर्पियो में घूरो और साइकिले नहीं घूरल पा रहे। इटे खातिर गिदर बुतरू पढ़ा बढ़िया से, ताकि गिदर बुतरू ज्यादा पढ़े, आप पढ़ के अपन अधिकार के जाने और सीखे। आपकी शादी होगी? शादी नहीं भाई, प्रोसेस में है, शादी कर लेंगे इस साल लास्ट तक। अच्छा, लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। आजकल बहुत बच्चा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहा है, देखिए इसमें कर रहा है, बात सही है, लेकिन करना चाहिए भी। क्या है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर बोले कंट्रोल करना, कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। क्या है कि अभी हम लोग देखते हैं मोबाइल में फटाक कर रील देखते हैं, और रील जो है ना, हार्मोन लेवल आप लड़का है किसके वजह से? हार्मोन की वजह से। किसके वजह से? टेस्टोस्टेरोन। अब कोई लड़की है किसके वजह से? टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए वो हार्मोन जो है, और ये मोबाइल रील, यानी अब मोबाइल देखते हुए हार्मोन को एक्साइट कर देता है, और वहीं पे गलती कर। आप बताइए, हम देखेंगे लड़का लड़की घूमने जा रहा है तो हमको भी मन करेगा क्या? नहीं घूमने का मन करेगा। लेकिन सब ठीक है अपने जगह में, समय के अनुसार सही है, क्योंकि अभी समय ही ये चला है कि मतलब हाँ रहना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप समय पे बात कीजिए, एज ए फ्रेंड रहिए। एक जब आप कैरियर को सही, कैरियर मतलब नहीं होता है, कैरियर के सही पोजीशन में चल जाए, आप फिर वहां पे कीजिए जो करना है। लेकिन अभी फिलहाल दोस्त की तरह रहिए, रखिए गर्लफ्रेंड है, अगर विश्वास है तो फिर क्या दिक्कत? गर्लफ्रेंड की तरह रहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड बनिए मत। बनना कब है? जब आप कैरियर में सक्सेस पा जाए तब बनना है। मतलब ऐसे रहिए, दोस्त की तरह रहिए, मतलब ऐसे वो भी गर्लफ्रेंड हुआ, बस फ्रेंड की तरह रहिए, ना कि नहीं होता है गर्लफ्रेंड की तरह। वो गर्लफ्रेंड की तरह नहीं रहिए, वो जो होता है ना फुल्ली गर्लफ्रेंड वाला, घूम रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वो नहीं होता है। अब अच्छा गर्लफ्रेंड या अच्छा बॉयफ्रेंड वो है जो साथ साथ पढ़ाई कर रहा है। जैसे कहीं फंस गया, अरे उठो बना, हाँ बन गया, इस तरह होना चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। चाहे कोई मतलब जैसे प्रैक्टिकल नहीं बनता है, जैसे बच्चा में था, 10th में था मेरा भी, अभी मतलब अभी नहीं होता है, अभी ठीक ठाक हो गए। बचपन में रहता है, एक उम्र होता है टीनेजर्स, बोलता है 13 से 19 का एज होता है ना, इसमें आप कितना कुछ कर लीजिए, गलती तो होना ही होना है। और गलती नहीं है, बोलता है हर चीज कुछ ना कुछ सिखाता है। मेरा 15 दिन बचा है, तब गलती नहीं होगी।
तो ये बर्थडे आने नहीं, वाला है, 20 साल आने तो ये नहीं है। बस इससे सीखना चाहिए। बोलते हैं ना हम लोग की रहते मतलब रहना चाहिए, एक लड़की फ्रेंड पे रहना चाहिए, लेकिन फ्रेंड रहना चाहिए। आप उससे अगर ठीक है आपको शादी करना है तो कल दिन शादी कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा रहना चाहिए ताकि आप सारा डिबेट कर सके। कहीं गर्लफ्रेंड फिर जहाँ बना लो डेली झगड़े होगा, तुरंत मुँह रुसवा लेगा, जो बातें नहीं करेंगे तो बोल के कर देगा। साले इतना झंझट है जिसका हद नहीं। तो झंझट से बचना है तो गर्लफ्रेंड बनाइए, वो वाला गर्लफ्रेंड नहीं, गर्ल वाला फ्रेंड बनाइए। 12th फेल वाला। हाँ, उससे क्या होगा, आपको सारा खर्चा पानी भी देगा। नहीं होता है ऐसे, सुने होंगे लड़की सब बड़ी खर्चा करवाता है, लेकिन गर्ल फ्रेंड बनाइए, आपको खर्चा नहीं करवाएगा, फिर दोनों का खर्चा होगा। हाँ, अगला बार हम खिलाए थे ना, इस बार तुम खिला। इससे क्या होगा, मोहब्बत और ज्यादा होगा। आदमी सोचता है मोहब्बत कम हो जाए, और ज्यादा मोहब्बत होगा, पढ़ाई भी अच्छा होगा, सब चीज अच्छा होगा। तो कैसा करना है, उसी तरह ना। आजकल बच्चे मोबाइल से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। हाँ, मोबाइल से बहुत ज्यादा। खुद हम लोग इतना बूढ़ा सब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, बच्चा कैसे नहीं होगा। रील्स पे रील्स हाँ, चलते तो सही बोल रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसका फायदा ना बहुत बड़ा उठा रहे हैं। जानते हैं एक देश है यहूदी इजराइल, जान रहे हैं? पूरा इजराइल खेल खेल रहा है, पूरा देश पे कंट्रोल जानते हैं एक ही देश का है, वो है इजराइल का। ये कोई नहीं जान रहा है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग कठपुतली। इंडिया क्या है, इंडिया भी कुछ नहीं है, कठपुतली है। सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है। पूरा दो देश को, अमेरिका जैसा देश को कौन कंट्रोल कर रहा है, इजराइल कंट्रोल कर रहा है। तो मोबाइल से बचना चाहिए। कहीं मोबाइल खाली यूज करने से, मोबाइल जब यूज करते हैं तो सारा डाटा चल जाता है उसके पास। आपके साथ कल दिन कुछ भी, आपको सारा जान जा रहा है। आप कोई महान रहता है, महान आदमी को उठा लेता है सीधे कि चलो भाई मेरे यहाँ पे काम करना। तो इसलिए क्या बोल रहा था, भूल गए क्वेश्चन में हम फिर से। मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट। हाँ, तो मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होगा। मोबाइल को एक टाइम मानना पड़ेगा। मोबाइल से होता है ना कि जैसे अपने आप को पहले तो कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि नहीं भाई हम मोबाइल 2 घंटा या 1 घंटा यूज करेंगे, चाहे क्लास के बाद यूज करेंगे। जैसे होता है मोबाइल हमेशा, पहला तो अभी जैसे हम नया नियम बनाए क्लास में, नया नियम का कि मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट है, इसलिए नया नियम बनाया कि बाबू क्लास घुसते ही मोबाइल को बंद कर देना है बैग में, और क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करता है तो कांटी को रखे क्लासरूम में, कांटी तो यहाँ पे ठोक देंगे, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 1500 खर्चा होगा। तो इसलिए कहा कि मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। टीचर कितना अच्छा पहुंचा, मैसेज आता है आपको तुरंत डाइवर्ट कर देता है, और फिर अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मोबाइल से आप चाहिए कि बच जाएंगे तो बच भी नहीं पाइएगा। आपको किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको खुद सीखना है कि कितना घंटा हमको करना है, बाकी कोई उपाय नहीं है। कोई तो उपाय होगा बायोलॉजी में। बायोलॉजी तो सब करवा रहा है। इतना ज्यादा हार्मोनल लेवल हाई ले जा रहा है, मोबाइल छू ले रहा है। हार्मोन कंट्रोल होता तो मोबाइल देखता ही नहीं, हार्मोन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है लड़का। लेकिन मोबाइल अभी बहुत बड़ा ये बन गया है, मतलब बोलते हैं स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा अगर बन गया है, नहीं बोलते हैं फंसा के रखा है स्टूडेंट को। हमको लगता है मोबाइल के चक्कर में 90% आदमी नहीं पढ़ रहा है, 90% नहीं पढ़ रहा। पढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, बीच में मोबाइल आ जा रहा है, मोबाइल पूरी तरह से बर्बाद करके चल जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है इजराइल का। हम देश को देश का बड़ी दोष देते हैं, इजराइल ने पूरे तरह से सब देश को बर्बाद कर रहा है। नहीं, सारा नेटवर्क आपसे चल रहा है, जितना भी चीज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सारा कंट्रोल वो कर रहा है। आपको जितना डाटा वगैरह जा रहा है, सारा चीज, दुनिया का हर एक चीज ओवरऑल कंट्रोल। माइक्रोसॉफ्ट किसका है, इजराइल का है। आपका सारा कंट्रोल, आप जो दिन भर में जो भी कर रहे हैं टोटल काम, या सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, इजराइल। और इजराइल अपना बच्चा को मोबाइल देता ही नहीं है। वहां तो युद्ध चल रहा है ना। हाँ, युद्ध चल रहा है, फिर भी सोचो एक छोटा सा देश है और सबको बाप याद दिला दिया है। सोचो कैसे पता, झारखंड जितना भी नहीं पढ़ के, वो सब इतना ज्यादा पढ़ाई पे फोकस किया। पहले तो हम क्या बोले, झारखंड भी हम लोग बना सकते हैं उसी तरह। झारखंड में संसाधन का कमी नहीं है, बस बच्चा को पढ़ाना है, कंटिन्यू पढ़ाना है। वो पढ़ के इतना आगे आ गया कि आज नया आज हम लोग इतना अच्छा से बात करें। कैमरा, एप्पल, अभी 5G 4G नेटवर्क सब सारा कौन कनेक्शन किया है, सब वो मालिक है। जहां बंद किया सारा खत्म, सारा सिस्टम में खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग बोल रहे सारा रिकॉर्ड कर रहा है वो। अब कुछ तैयार कीजिए और काते में ला देगा। देखते हैं कि ना दूसरा जगह मोबाइल में बम फूट जा रहा है। देखे थे कौन फोड़ा था, इजराइल फोड़ा था। अब घर में घुस के मार देता है। क्यों, सारा डाटा है। वो पूछता है ना, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऑल फोटोज अलाउ, वो फोटो तो वो अलाउ मांगता है कि फोटो तो देखने दो, फिर मांगता है नोटिफिकेशन दो, सारा डाटा ले रहा है। आप कुछ करके दिखाइए तो तुरंत मिनट में औकात में ला देगा आपको, सेकेंड भर नहीं लगेगा। नहीं तो सोचिए इजराइल जैसा देश को क्यों कोई नहीं मतलब बोल रहा है। बोलो तो कौन बोलेगा, प्रधानमंत्री, कौन देश का प्रधानमंत्री, सारा उसका पूरा देखो। दिन भर में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, पूरा जीवन में बहुत कुछ किए हैं। अब मोबाइल में बहुत कुछ है डाटा, वो सारा डाटा निकाल के बोलेगा देखो ये तो पोस्ट करेंगे। कुछ बोलेगा, बोलो, औकात है बोलेगा, कोई बोलेगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे बच्चा को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज इजराइल इतना आगे, सिर्फ बच्चा को बहुत पढ़ाई में फोकस किया, वो एक्सेस हद से ज्यादा।
हमारे यहाँ तो नेता ही चोर है। हाँ, हम लोग के यहाँ नेता चोर है, बहुत अगर थे। चोर क्या डकैत है, तो चोर बोलने से नहीं चलेगा, डकैत। सारा घर बना बना के रखा है, बड़का बड़का घर बना के रखा है। अगर वो क्योंकि यहाँ नहीं, झारखंड साहब, यहाँ गोड्डा का है, गोड्डा का आदमी है, गोड्डा का मतलब कोई भी नेता है, वो कहाँ ले रहा है? मुंबई में ले रहा है जमीन, कहाँ ले रहा है? दुबई में जमीन ले रहा है। कहाँ से पैसा आया भैया? मंथली तो ज्यादा है नहीं सबका, नहीं, तो पैसा आजाद लूट रहा है, जमीन बेईमानी करता है पूरा आजाद, वो सब नेता सब। अगर वो लोग ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा हो सकता वो लोग ध्यान देता है तो सब अपना बेटा में ध्यान देता है कि बेटा को अपनी फिर से एमएलए में खड़ा करेंगे, एमपी में खड़ा करेंगे। आम जनता के बारे में सोचता है तो झारखंड इतना गरीब रहता है, बताइए। इतना संसाधन है, कौन अमीर बना है? कोई झारखंड में तो आज तक नेता अच्छा नहीं बना है जो झारखंड के लिए आगे ले जाए। अरे भाई कुछ नहीं था, सब चीज यहाँ पे है, खाली देना था। यहाँ तो गाइड नहीं कर पा रहा है बच्चा को। बच्चा यहाँ हाफ पेंट पहन के अभी और नाड़ेदही स्कूल जाता है, अभी नाड़ेदही समझ रहे हैं ना, खाली बदन। जाइए जंगल तरफ, सोनरपड़ी साइड, उधर स्कूल है, पाकुड़ साइड जाइए, देखिए नाड़ेदही जा रहा है। मतलब यहाँ तक कि कुछ भी बहुत खराब स्थिति है पढ़ाई। तो यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा, हम लोग जवान जहान है, तो सबसे पहले हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। नेता के भरोसा में मत रहिए। हम लोग कीजिएगा भी तो नेता लूट के चला जाएगा। नहीं कर सकते, बोले ना, पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, जैसे अभी इंस्टा चल रहा है, इंस्टा वाला, फेसबुक वाला एक कमेंट से बहुत कुछ कर सकता है, तो वो बदल सकता है। तो हम लोग भी अगर बहुत बड़ा पहचान रहेगा तो हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन पहचान, जैसे जयराम महतो कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं लड़ रहा है ना। देखिए अक्सर बोलता है झारखंड के लिए, वो लड़ता है, झारखंड के जमीन के लिए लड़ता है, बोलता है कि बिहारी को नौकरी नहीं करने देंगे, झारखंडी को नौकरी करने देंगे, तो वो लड़ता है। इस टाइप का जरूर एक को होगा, उसको देख के हम भी इन्फ्लुएंस हुए बहुत कि भाई है। हाँ, आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब कोई आएगा। बायोलॉजी का अर्थ क्या है? बायोलॉजी का अर्थ तो ऐसे, बायोलॉजी का अगर बताया तो बायोलॉजी का अर्थ होता है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस मींस लिविंग, लोगस मींस स्टडी ऑफ लिविंग कॉल बायोलॉजी। या हम बोलते हैं जीवों का अध्ययन, वो क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी उस तरह नहीं, बायोलॉजी हर चीज है, खुशी है और गम है बायोलॉजी। आप खुश होते हैं बायोलॉजी की वजह से, वो भी हार्मोन, और गम होते हैं किसकी वजह से? बायोलॉजी की वजह से। तो बायोलॉजी ओवरऑल है, पूरा जिंदगी ही बायोलॉजी है, जीवन है तो बायोलॉजी है। तो हार्मोन होता है, ये होता है हार्मोन को बैलेंस बोलता है ना। जब आपका हार्मोन बहुत उड़ने लगे, पढ़ते रहिए, अब पढ़िएगा ना, तो क्या होता है, सारा हार्मोन लेवल सारा डाउन हो जाता है, आपका ध्यान किधर चल जाता है? उधर। तो जब भी अगर ऐसा लगे कि नहीं हमको ये करना है वो करना है, तो आप क्या कीजिए, जैसे कोई बड़ा लड़का अगर पढ़ने वाला नहीं है तो उसको हम बोलते हैं डिप्स मारो। जब आलतू फालतू ख्याल आए ना तो डिप्स मारो। और स्टूडेंट को बोलेंगे जब भी तुम्हारा आलतू फालतू ख्याल हो, जैसे होता है टीनेजर में सोचता है अक्सर कि काश एगो लड़की गर्लफ्रेंड होता, बात करते हैं, लड़का रहता है सोचता काश मेरा एगो गर्लफ्रेंड रहता। तो मतलब इस तरह दोनों सोचता है, ऐसा नहीं। भलो लड़का को हमेशा यह लगता है कि खाली हम सोच रहे, लड़की सब नहीं सोचता है, लेकिन दोनों बराबर सोचता है, बस लड़की वाला एक्सपोज नहीं होता है, लड़का वाला एक्सपोज हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी होता है। हाँ, कभी कभी उल्टा होता है, जब लड़का से मिला हो। चलिए सही है। हाँ, उल्टा होता है, उल्टा वाला अच्छा होता है, जैसे हम। हाँ, उल्टा वाला क्या होता है, उल्टा वाला ना रियल होता है, ये हमको लगता है। क्या है कि उल्टा वाला होगा ना तो सही होगा, और लड़का वाला होता है तो उसमें धोखा खाने के चांसेस ज्यादा है। और अगर लड़की तरफ से एफर्ट पहला लगा है तो वो वाला एकदम समझिए, आप बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, आप खुश रहिएगा हमेशा। आगे आप मंजिल इंडिया पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मंजिल इंडिया जैसे हम आए, एंट्री लेने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि सबको नहीं होता है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारा नहीं करता है, तैयारी करता है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बनाएंगे, रूम को ऐसे डेकोरेट करेंगे, ये वाला पोस्टर लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, कुर्सी अच्छा वाला लगाएंगे, मतलब पूरा आएगा बैठेगा। और ये सब करने में ना आदमी को लग जाता है बहुत समय, पता चलता है पॉडकास्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। और आप किए, जैसे भी किए, जीरो से स्टार्ट किए, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल है, अभी कुछ नहीं किए हैं, जैसे कि आप लटका के रखे हैं, ये सब आपको दर्शाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। मतलब ये सब ना, आप ये सब जो रखिएगा, ये सब जीवन के लिए आपका संघर्ष का एक पूंजी बनेगा। आप सोचिए यहाँ से स्टार्ट किए, यानी आप जमीन से जुड़ के रहिएगा, कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, एटीट्यूड नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा आने के बाद हमको कि बहुत मतलब नहीं होता, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया भाई, नो फेंका फेंकी, एकदम सिंपल, एकदम साधारण। हमको एक लड़का बोला था इसके बारे में कि मतलब पॉडकास्ट के बारे में, एक डॉक्टर था, मेरा दोस्त है, बोला वहाँ पॉडकास्ट में काहे नहीं कुर्सी तो बोलते हैं चेंज कर रहे हैं। हम बोले थे हाँ, हमको बोला, एक डॉक्टर बोला बोला, हम बोले देखिए अभी जो कर रहा है वो कोई मतलब पैसा कमा नहीं रहा है, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है,
वो पढ़ भी रहा है, साथ ही साथ अपना एगो नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है ताकि कल दिन वो कमा सके। काहे कि गोड्डा जैसा जैसे बेरोजगारी है, यहाँ का नेता सब है कि उस स्थिति में नौकरी लेने में बहुत आंट लगेगा, और नौकरी लेना भी पड़ेगा पैसा देके, तो भाई कहीं से तो पैसा कमाने पड़ेगा ना। तो ये सब स्टार्टिंग किया अभी स्टार्टिंग, लेकिन इंशाल्लाह हम बोले हैं उस डॉक्टर को, इंशाल्लाह एक दिन कुर्सी नहीं सोफा रहेगा बड़ा वाला, इंशाल्लाह। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो भी हमारे पॉडकास्ट को देखे वो बहुत सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें खोटा बोल दे रे, सब कोई लाइक कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे, और कमेंट में दिल भेजबे नुनु, ठीक ना। काहे बायोलॉजी टीचर लगे डायरेक्ट कनेक्शन दिल से, एक जरा दिल रुकलो गेले, समझे नहीं, ईटे खातिर दिल भेजबे ताकि दिल जतो जागल कर तो भूख भाग कर तो एक जरा भूख भाग बंद कर लो तो कहले, और लाइक कर देवे, सब्सक्राइब करबे, सबके शेयर करबे, और एक को खाली हमरे वीडियो टाटा है, आरो कोई तो पॉडकास्ट में ओकरोटा लाइक सब्सक्राइब करबे। तो ठीक हो, तो जोहार।